हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम जो ओल्ड पेपर सीरीज लेके चल रहे हैं उसका आज 7वां पार्ट है। पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है? इनमें से कौन सा ऐसा है कि करेक्टर्स है, उसकी विशेषता है? तो हम देखते हैं सटीकता, ये भी है, परिश्रमता, ये भी है, बहुमुखी, ये भी है। तो ये सभी इसकी क्या है दोस्तों? अभिलक्षणता या विशेषता है। तो कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं होती है? सटीकता, परिश्रमता, बहुलकता, ये सभी इसमें आंसर आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। दोस्तों, पहले से बनी हुई इमेजेज जो वर्ड आर्ट होती है वो तो अपने पास फोटो किस में होती है? केवल टेक्स्ट के लिए होती है। ऑटो शेप शेपिंग के लिए होती है। ऑटो फिल किसी चीज को फिल करने के लिए होता है। तो क्या आ गई? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि पहले से बनी हुई इमेजेज होती है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी एक चीज है जो लैपटॉप में मिल जाती है? तो दोस्तों वो आंसर है टच पैड। अब टच पैड क्या होता है दोस्तों? एक कीबोर्ड के अंदर जो अपने पास लैपटॉप होता है उसमें एक छोटा सा गोल सा बटन होता है जो टच पैड की तरह कार्य करता है, माउस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। कौन से उद्देश्य के लिए होता है दोस्तों इनमें से डिस्प्ले कार्ड का उपयोग? तो हम देखते हैं, डिस्प्ले का मतलब है आउटपुट दिखाने के लिए। तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों नहीं है तो देखते हैं, मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमित एक्सेस देता है। ये सभी, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ये सभी। नेक्स्ट है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? दोस्तों इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन रन करना, एक से अधिक कार्य करना मल्टीटास्किंग में आता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है? नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। तो सॉफ्टवेयर के तीनों ही जो यह गुण है वो नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या प्रोग्रामों का समूह होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। या जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जो हार्डवेयर के साथ रन होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और बिना हार्डवेयर के ये रन नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी एक्सेल 2007 फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है? दोस्तों हमारे पास एक्सेल 2007 की बात कर रहे हैं तो XLS डॉट XLS इसका आंसर आ जाएगा। अगर डॉक्स की बात करेंगे 2007 की डॉक्यूमेंट्स फाइल, वर्ड फाइल की बात करेंगे तो यहाँ डॉट डॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाते हैं? जब हम स्लाइड को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो इफेक्ट होते हैं पूरी स्लाइड के लिए, तो उनको बोलते हैं हमारे पास ट्रांजेक्शन। दोस्तों एनिमेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम इफेक्ट डालते हैं तो वो होता है एनिमेशन, लेकिन पूरी स्लाइड को डालेंगे तो क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है, आउटलुक एक्सप्रेस है। दोस्तों आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? इनमें से एक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक इनपुट युक्ति नहीं है। लाइट पेन, टच पैड, कीबोर्ड, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों वीडियो डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को कहते हैं या मॉनिटर का रूप होता है। तो यह आंसर क्या आ जाएगा? VDU। नेक्स्ट है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? इनमें से कौन सी एक फाइल है जो MS वर्ड को शुरू करती है? तो दोस्तों अगर हम डायरेक्ट सर्च करेंगे winword.exe तो MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो winword.exe। नेक्स्ट है,
कौन सी फाइल एमएस पावर पॉइंट को शुरू करती है? दोस्तों विनवर्ड जैसे अपन को अभी पता लगाया था कि यह वर्ड फाइल को ओपन करती है, वैसे ही जो पावर पीएनटी है, पावर पीएनटी डॉट एक्सी फाइल है, ये पावर पॉइंट को ओपन करती है। नेक्स्ट है, स्क्रीन का रेजुलेशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था, रेजुलेशन पिक्सल को कहते हैं, अगर डॉट पर इंच जो डॉट्स होते हैं उनको पिक्सल कहते हैं, और पिक्सल के रेजुलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्सल के द्वारा। तो आंसर क्या जाएगा? पिक्सल। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है। ओएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों ट्रैक्स और सेक्टर, ट्रैक को किस में डिवाइड किया जा सकता है? सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हार्ड डिस्क दो चीजों में बटी होती है, ट्रैक्स और सेक्टर में। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुंजियां जो कहलाती है वो स्पेशल कीज कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? स्पेशल कीज कहलाती है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जानते हैं, तो ये ऊपर ही क्वेश्चन आया था, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है, आप फाइलों को में भंडारित कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फोल्डर्स में फाइलों को सेव कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोल्डर्स। अगर बात करता है यहाँ फाइलों की जगह डॉक्यूमेंट्स या डॉक्स या इमेजेस या डाटा की बात करता, तो डाटा को अपन किस में स्टोर करते हैं दोस्तों? फाइल में स्टोर करते हैं, और फाइल को किस में करते हैं? फोल्डर्स में। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है दोस्तों? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों एप्लीकेशन, एमएस वर्ड एक उदाहरण है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लिनक्स प्रचलन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन सा एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या किस प्रकार का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? तो एक हार्डवेयर क्या नहीं है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, पुराने एमएस डॉस फेट फाइल एलोकेशन टेप फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती थी? तो दोस्तों अगर एमएस डॉस में फेट फाइल की बात करें तो उसमें अधिकतम लंबाई जो होती थी 8 बिट की होती थी। नेक्स्ट है, लेन का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है? बूटिंग किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग कहते हैं, या शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। दोस्तों कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद था और उसको स्टार्ट किया गया है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग किसे कहते हैं दोस्तों? वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर चल रहा होता है और रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो व कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? दोस्तों रो और कॉलम की जो सुविधा देता है वो अपने को कौन सा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट। यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसको एमएस एक्सेल भी बोल सकते हो आप। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? रो और कॉलम में अपने फाइल को, पेज को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? दोस्तों पावर पॉइंट में एक्सट्रीम एनिमेशन होता है, स्लाइड शो कर सकते हैं, और स्लाइड सॉर्टर नहीं होता है, और नॉर्मल सामान्य गुण तो होते हैं। तो आंसर इनमें से कौन सा नहीं है? स्लाइड सॉर्टर नहीं है। नेक्स्ट है, रैम के लिए निम्न में से सत्य नहीं है। रैम के लिए क्या सत्य नहीं है दोस्तों? रैम एक अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है। रैम हार्ड डिस्क के भंडारण के समान ही है, नहीं, हार्ड डिस्क के समान नहीं है रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति यानी इनपुट युक्ति की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, निवेश युक्ति होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।